आइए, नुपुर और कुशल दोनों हमारे साथ तैयार है और स्टॉक है बायोकॉन। बायोकॉन 2024 में बुल रहेगा या बेयर, ये जानते हैं। नुपुर, शुरुआत कीजिए। बिल्कुल सर, बुल ही रहने वाला है क्योंकि 2024 की थीम ही है कि अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक्स जो है वो लाइमलाइट में आते हुए दिखेंगे। और बायोकॉन ने 2023 में थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस दिखाई थी, लेकिन अब यहाँ से फंडामेंटल्स इस कंपनी के सुधरते हुए दिख रहे। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग देखे तो टॉप 15 में आता है और वाइट्रिस का जो एक्विजिशन किया है बायोसिमिलर को लेके वो अब पूरा हो चुका है। तो एक्विजिशन के बाद अब जो उसके आउटकम और सिनर्जीज होंगे वो अब आते हुए दिखेंगे। तो एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट यहाँ से निकल के आएगा। देखिए, ट्रिगर पॉइंट तो कब से निकल रहे हैं नूपुर। इनफैक्ट मैं तो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ के हिसाब पे जाऊंगा, क्योंकि वाईटीडी अंडर परफॉर्मेंस रही है। फार्मा इंडेक्स 35% बढ़ गया, निफ्टी 19% बढ़ गया, बट बायोकॉन वाईटीडी 5% का अंडर परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आया है। तो कब रिवर्सल होगा वो मेरे को समझ नहीं आ रहा है। बट ऑफकोर्स वियात्रिस बायोसिमिलर बिजनेस का जो इन्होंने अधिग्रहण किया है उसमें भारी भरकम कर्ज भी लिया था इन्होंने, और कर्ज की जो चिंता है वो करीबन 18,250 करोड़ रुपए की है। तो अब ये कर्ज कब घटेगा, कब इनकी परफॉर्मेंस आएगी, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। बिल्कुल, कर्ज भी इस साल कम होते हुए दिखेगा। कंपनी ने क्लियरली अपने कॉन कॉल में कहा था कि जो डेट की प्रॉब्लम थे वो सॉर्ट आउट होती हुई दिखेगी। और खबरें भी आई है एपीआई कारोबार को कंपनी बेच सकती है अपना कर्ज कम करने के लिए। और बड़े 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। पहला, सिंजीन जो कंपनी की सब्सिडी है उसकी ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी ग्रोथ बनी हुई रहेगी। दूसरी, कंपनी ने जोइटिस के साथ एक पार्टनरशिप की है, उसका भी सिनर्जी बेनिफिट्स इस साल आपको आते हुए दिखेंगे। तो वाइट्रिस, सिंजीन और जोइटिस तीनों की एक्विजिशन और जो पार्टनरशिप है उसका बेनिफिट आपको इस साल दिखेगा। देखिए, चलिए देखते हैं कि इस साल दिखता है कि नहीं। बट ऑफ कोर्स लगातार यूएस एफडीए के ऑब्जर्वेशन से इनको परेशानी होती आई है, और साथ ही आप देखिए तो जो प्रोडक्ट अप्रूवल्स है उसमें मिलने में भी थोड़ी बहुत देरी होती हुई दिख रही है, जिस कारण से हो सकता है कि जो इनका रनअप है, मे बी जो ग्रोथ ट्रिगर्स है उसकी वजह से जो बढ़त बननी चाहिए, जितना क्वांटम जंप हो सकता है वो हो सकता है कि यहाँ पर ये कर्टेल करते हुए नजर आए। बट ऑफकोर्स यहाँ पर अब यही देखना है कि आगे चलकर किस तरह की ग्रोथ रहती है। बट अभी जिस तरह का सिनेरियो बना हुआ है वो तो बहुत अच्छे संकेत नहीं दिखा रहा है। बिल्कुल, लेकिन 2030 में कंपनी ने कहा कि उनकी जो पाइपलाइन है वो काफी स्ट्रांग है और आने वाले 5-6 साल में पाइपलाइन जो बनाई है कंपनी यूएस एफडीए के जो अप्रूवल्स पेंडिंग है वो आते हुए दिखेंगे। उसके बाद जब ये प्रोडक्ट लॉन्च होंगे तो एक बूस्ट कंपनी की आय को आते हुए मिलने वाला है। और जब प्रोडक्ट लॉन्चेस होते हैं, जब नए प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, तो ऑब्वियसली कंपनी का मार्केट शेयर भी बढ़ता है, तो ये सहारा भी मिलेगा। और जो प्राइसिंग प्रेशर्स यूएस में चल रहे थे डबल डिजिट्स के, वो अब कम होके सिंगल डिजिट में हो चुके हैं। तो नए लॉन्चेस, प्राइसिंग प्रेशर कम हो रहे हैं, तो दोनों ही सिनर्जी कंपनी को मिलने वाली है FY25 में। बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं FY25 में नए लॉन्चेस से किस तरह का सपोर्ट मिलता है। बट ऑफ कोर्स नए लॉन्चेस के बाद भी बायोसिमिलर के जो कारोबार है उसमें जो दमदार ग्रोथ की उम्मीद लगाकर चल रहे थे वैसा तो अभी तक नहीं होता हुआ नजर आया है। और इसी कारण से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ब्रोकरेज हाउस है HSBC, उन्होंने अभी भी 245 रुपए के ही टारगेट रखे हैं। लेकिन आप देखें, जैसे कि आपने शुरुआत की थी, अंडर परफॉर्मेंस रही है स्टॉक में, इसीलिए वैल्यूएशन का सपोर्ट है, जिसकी वजह से फंडामेंटल सपोर्ट के साथ हर्बर्स्टिन को ये स्टॉक पसंद आ रहा है और 342 रुपीस के लक्ष्य भी दिए। ओके, तो ये है आपके लिए बायोकॉन पर दोनों ही तरफ से खरीदारी और बिकवाली की मजबूत राय आती हुई दिख रही है। ऑन बिहाफ ऑफ जूरी मेंबर्स, आपके लिए चोपड़ा साहब अपना निर्णय प्रकाशित करेंगे। चोपड़ा साहब, क्या आप उससे पहले कोई अपने कमेटी मेंबर से कंसल्ट करना चाहते हैं? नहीं, मेरा एक अपना व्यू है इसके बारे में और मैं देना चाहता हूँ। जी बताएं। मैं कुछ इसके फंडामेंटल देख रहा था अनिल जी, जब ये बात कर रहे थे तो सेल्स में जो टीटीएम सेल्स में देख रहा हूँ 13,600 करोड़ की है। मार्च 23 में 11,174 करोड़ का इन्होंने सेल्स क्लॉक किया था। एक चीज मैं अक्सर देखता हूँ, ईपीएस ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही। तो अगर ईपीएस ग्रोथ आपको प्रोमिनेंट दिखती है या बढ़ती हुई दिखती है या आपको ग्रीन सिग्नल्स दिखते हैं तो जाहिर है कंपनी के अंदर कुछ अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ईपीएस ग्रोथ दिख रहा है, हालांकि बहुत सब्सटैंशियल नहीं है, ईपीएस ग्रोथ दिखाई दे रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इसके अलावा एक और खास बात यह है कि जो प्रोमोटर होल्डिंग है इतने प्रेशर में होने के बावजूद भी और जो कर्जे में होने के बावजूद भी बिल्कुल भी डाइल्यूट नहीं हुए। तो प्रोमोटर्स अभी भी कॉन्फिडेंट हैं। ये इस बात का द्योतक है, बताता है कि प्रोमोटर्स को कहीं से कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आती। और जब प्रोमोटर्स कॉन्फिडेंट होते हैं जनरली कंपनीज में रिवाइवल देखने को मिलता है। किरण मजूमदार शॉ अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने इस देश की हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए बहुत काम किया है। ये जो इनके जो प्रोडक्ट लाइन है वो भी बहुत
बहुत अच्छी है। बायोसिमिलर्स के अलावा ये लोग प्राइमरली ऑन्कोलॉजी में काम करते हैं, कैंसर थेरेपी में, इम्यूनोथेरेपी में काम करते हैं, नेफ्रोलॉजी में काम करते हैं। तो कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर जरूरत बहुत ज्यादा है और बीमारियां बहुत ज्यादा हैं इन एरियाज में। तो मुझे लगता है कि एक रिवाइवल का चांस है, और निश्चित रूप से जो टारगेट दिया जा रहा है 350 के आसपास का, ये काफी संभव है एक साल में। और अगर ईपीएस ग्रोथ आती रही और सेल्स ग्रोथ बढ़ती रही, और अगर ये अपना डेट रेजोल्यूशन अच्छे से डेट रेजोल्यूशन मींस अपना कर्जा कम कर सके, तो मुझे लगता है कि अच्छा काम करना चाहिए। और डायबिटीज में भी ये लोग काम करते हैं, इंसुलिन बनाते हैं, ग्लार्जिन बनाते हैं, तो काफी अच्छे थेरेप्यूटिक एरियाज में ये हैं। तो चांसेस हैं कि क्योंकि अब जब मार्केट अपने हाईज पे है, तो कई बार जो पैसा है रोटेट होता है कंजर्वेटिव सेक्टर्स की तरफ। फार्मास्यूटिकल एक कंजर्वेटिव सेक्टर है, और बायोकॉन नो डाउट एक लैगार्ड रहा है, मगर ये आउट नहीं हुआ है गेम से, अभी भी जमा हुआ है, और सेल्स ग्रोथ और ईपीएस ग्रोथ दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये 340-42 का जो टारगेट है वो संभव है। ओके, 340-42 का टारगेट जो दिया गया है बायोकॉन के लिए संभव है।